कल मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताया था। आज बता रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता या उद्देश्य हो और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महिलाएं गीत गाती हैं, श्याम नौकरी करता है। इसमें महिलाएं करता एक करता है और गाती है क्रिया भी एक है, तो महिलाएं गीत गाती हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक करता है और एक क्रिया है। उसी तरह से है श्याम नौकरी करता है, यहाँ भी एक करता है और एक क्रिया है। इस तरह से यह क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अब आइए देखते हैं मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह जो आम खा रहा था वह ठीक से पका नहीं था। दूसरा वाक्य है उसने कहा कि उसका भाई बीमार है। अब देखिए पहले वाक्य में वह जो आम खा रहा था प्रधान उपवाक्य है और ठीक से पका नहीं था आश्रित उपवाक्य है। अब आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक समान स्तरीय सरल वाक्य और मिश्र वाक्य के मेल को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये संयोजक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे उसने बहुत पुकारा किंतु किसी ने नहीं सुना। यहाँ किंतु जो है यह संयोजक अव्यय है। लड़के गेंद खेल रहे थे और शिक्षक उनकी निगरानी कर रहे थे, और यहाँ संयोजक अव्यय है। जैसा कि पहला वाक्य क्या बताए हम आपको कि उसने बहुत पुकारा किंतु किसी ने नहीं सुना। तो यहाँ पहले वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, उसने बहुत पुकारा और किसी ने नहीं सुना। दोनों समान स्तर के हैं, दोनों प्रधान हैं, लेकिन किंतु से जुड़े हुए हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, किंतु संयोजक शब्द है। उसी तरह से दूसरे वाक्य में भी 2 समान स्तर के उपवाक्य हैं। लड़के गेंद खेल रहे हैं और शिक्षक उनकी निगरानी कर रहे हैं। दोनों एक समान प्रधान है और यह जुड़ा हुआ है कौन अव्यय से, तो और से। आइए अब जानते हैं सरल वाक्यों को संयुक्त या मिश्र वाक्यों में कैसे परिवर्तित करें, यानी कि सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में कैसे बदलें। तो विशेष रूप से सरल वाक्यों को संयुक्त तथा मिश्र वाक्य बनाते समय प्रायः कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय या योजक आदि को अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। या संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्यय आदि शब्दों का लोप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है यहाँ, तो अगर हमको संयुक्त वाक्य बनाना है, सामान्य वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है या मिश्र वाक्य बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने तरफ से कुछ योजक शब्द उसमें जोड़ते हैं। लेकिन जब सरल वाक्य बनाना होता है तो क्या करते हैं कि अव्यय का या संयोजक शब्द का लोप करना पड़ता है। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सरल वाक्य है, सरल वाक्य है मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। यानी कि यहाँ हमने क्या जोड़ा, जो और वे। उसी तरह से है झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। अब देखिए मिश्र वाक्य में इसको बदलेंगे, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। इसी तरह से सरल वाक्य को फिर हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा।
संयुक्त वाक्य है, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। उसी तरह से वह चोर के अलावा बेईमान भी है, यह सरल वाक्य है। लेकिन संयुक्त वाक्य में वह केवल चोर ही नहीं बल्कि बेईमान भी है। आइए अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं। तो उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहनी है। सरल वाक्य इसका होगा, नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना है। तो देखिए, संयुक्त वाक्य है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। सरल वाक्य इसका हो गया, नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझ में आ गया होगा और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ये सभी आप समझ गए होंगे। आज के होमवर्क में आपको कुछ सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।